नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 2-3 इशू पे बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले वो लड़के परेशान हो रहे हैं जिनका अटेंडेंस कम है और कह रहे हैं कि सर हमारी फीस नहीं जमा हो रही है, हमारा नाम नहीं आ रहा है या हमारे टीचर ने अटेंडेंस कम कर दिया। दूसरी उनका कि क्या जो डीजीटी ने 2 तारीख तक का टाइम दिया है तो जो स्टेट से डेटा मंगवाए थे उसका क्या हुआ है। तीसरी चीज़ बताएंगे कि क्या 2 तारीख के बाद भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी या फिर आगे बढ़ने की संभावना है। तो 3 आपको आज अपडेट बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि अटेंडेंस वाला मामला देखिए, अगर आप हमारा देखिए, अभी आप लोग नए नए स्टूडेंट हो, नए नए आए हो, इसलिए हमारा नहीं देखे हो। पिछले साल उसके साल भी मैंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और उसमें से एक नियम बनवा करके निकला कि आप अटेंडेंस जब कम हो जाती है तो आप जो है तो अपील अपने ज्वाइंट डायरेक्टर और प्रिंसिपल से करके ये चीज़ें करवा लेते हो। ठीक है, ये अधिकार ज्वाइंट डायरेक्टर जो जेडी होता है वहाँ आप मेडिकल ओडिकल अपना लगा करके सही चीज़ें करके आप अपनी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप ये करिए। ये आपको जब पहले से ही अटेंडेंस की चीज़ें थी तो आपको कर लेना चाहिए था। ठीक है, अब कई लड़के बोल रहे हैं कि सर मेरा 82 है, 85 है। तो देखिए, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आईटीआई वाले के हाथ में, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो और चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो, उसके हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है सुप्रीम कोर्ट में भी। वो है अटेंडेंस को लेकर के। अगर अटेंडेंस 60 चाहे गवर्नमेंट आईटीआई ने कर दिया चाहे प्राइवेट आईटीआई ने कर दिया तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। या तो आपके पास सबूत हो कि आप जितने दिन आए हैं उसकी आपने साइन किया है, वो रजिस्टर पे साइन किया है, सब लड़कों ने किया है तो आपने भी किया है, रजिस्टर टीचर ने नहीं बदला है। या फिर मैं कई बार बोला था कि स्टूडेंट के लिए एक डायरी आती है, स्टूडेंट डायरी आती है। अगर आप पढ़ने जाते हो तो डेली उसको आप लिए रहिए और डेली आप उसमें अपने टीचर से अटेंडेंस आपकी डलवाइए, वो आपकी सबूत के रहता है। और ऐसे मेरे कहने पर पिछले साल के बहुत सारे लड़कों ने, लाखों लड़कों ने, मैं बता दूं लाखों लड़कों ने डायरी लेना चालू कर दिया था अपने आगे आने वाले परीक्षा में कि सर ठीक कह रहे हैं, कभी कभी फीस ना देने के कारण होता क्या है, क्यों अटेंडेंस आपकी कम करते हैं। 2-3 चीज। एक तो साहब पैसे की उगाही होती, गवर्नमेंट में बात कर रहा हूं, पहले पैसे की उगाही होती है तो आप उस पर नहीं आते हो, या आप नेतागिरी करते हो, या आपका कोई गुट होता है, या वो टीचरों के गुट होता है तो आप किसी गुट के कहलाते हो या कुछ कहलाते हो, या आपने टीचर ने कुछ कहा तो किया नहीं, है ना। वैसे जर्नली ऐसे करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप दादागिरी दिखाएंगे, नेतागिरी दिखाएंगे, रोज आएंगे नहीं, टीचर कुछ बोलेगा भाई उसका काम नहीं करेंगे, तो फिर वो ऐसे जर्नली बदला लेते हैं और पैसा भी लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए, 500 रुपये महीने के हिसाब से या 10 दिन के हिसाब से, 15 दिन के हिसाब से। तब दूसरा, जब प्राइवेट आईटीआई वाला करता है तो सिर्फ वो 2 ही चीज पे करता है, एक में तो छोड़ो। आपकी अगर फीस नहीं जमा है ना तो फिर उसके पास एक हथियार है कि वो आपको 60 अटेंडेंस कर देगा, आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। जितनी आपने फीस जमा की है वो फीस उसको मिल गई, वो खा लिया, भले एक सीट बर्बाद हो गई उसकी, है ना। तो ये 2 सूरत पे ये चीजें होती हैं। अब आपको कि आप ये सबूत रखो कि हमने सर ये है, फलाना है, ढिकाना है, सीसीटीवी है, ये, अरे यार कुछ भी काम नहीं करती है। आप 200 लड़कों का भी आप सबूत दीजिए तब भी नहीं करती है। मेन काम क्या होता है ना, अटेंडेंस। हमारे जो रूल बने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो, चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जेडी हो, चाहे जो हो, वो हमारे संविधान में लिखा है कि आपकी उपस्थिति तभी मानी जाएगी जब रजिस्टर में आपके उपस्थिति के बारे में या तो उसने प्रेजेंट लगाया हो या एब्सेंट लगाया हो या आपकी साइन किया। बस इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में मत पड़िए। अगर आपकी साइन है, आपके पास सबूत है तो ठीक है। अगर आपके पास सबूत नहीं है कि आप रोज आते हैं,
टीचर आपका साइन नहीं करता है, अटेंडेंस नहीं लगाता है, कुछ भी नहीं करता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। अगर आप सब लड़के कर रहे हैं, आप बंद नहीं कर रहे हो, तो उसके पीछे तो है ना कि आप भी तो दूध के धुले नहीं हो, कुछ तो कारण है। तो ये मैं बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं कि अगर रजिस्टर में साइन है और तब अगर वो कुछ कर रहा है और अगर रजिस्टर के साइन पे अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही, तो आरटीआई लगा करके वो डेटा निकाला जा सकता है, और निकाल करके डेटा वो निश्चित ही बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। फिर उनको नॉन बेल जमानत होती, फिर तो वो लंबा सजा आते हैं, चूंकि स्टूडेंट का फिर वो भविष्य खराब करने में केस बनता है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। अब 2-3 दिन जो बचा है, 2 तारीख तक बचा है, वो उसके बाद कुछ नहीं होगा। आगे आप अपना अटेंडेंस ठीक करिए, अटेंडेंस एक्स्ट्रा टाइम पे आप करिए, तब आप एग्जाम दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। अगर आपने प्राइवेट में है, फीस नहीं जमा किया है, और अगर उसने आपको वो गैर हाजिर कर दिया है, एब्सेंट कर दिया है, तो माशाअल्लाह। ठीक है। दूसरी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि डीजीटी ने 31 तारीख को शाम तक में बहुत सारे स्टेट डायरेक्टर से डेटा मंगवाया। शाम को 7 बजे सूत्रों के द्वारा प्राप्त न्यूज़ के अनुसार अभी लगभग 25 से 30% ही स्टेट डायरेक्टर का डेटा आया है, बाकी डेटा नहीं आया। हालांकि उसको डीजीटी कल तक का देख रही है, 1 तारीख तक का देख रही है कि कितना आ जाएगा। सबने बोला होगा कि सर ऐसा है कि हम कल कर देंगे, 1 तारीख के पहले कर देंगे। अब जो भी होगा, तो 1 तारीख के पहले कितना डेटा हो जाता है, फिर इसके बाद आपको 2 तारीख तक में वो फील, जैसे आप डेटा मंगवाओगे तो डीजीटी कह रही है कि हम अप्रूवल कर देंगे, तुरंत अप्रूवल कर देंगे, है ना। अगर कल 11-12 बजे तक कर दिए तब भी वो अप्रूवल शाम तक में कर देंगे। अगर कल शाम तक में वो अप्रूवल माने आज शाम तक में 1 तारीख तक में अगर अप्रूवल कर देते हैं, तो 2 तारीख को फिर आपका वो खुला रहेगा फीस, अटेंडेंस सब कुछ भरने के लिए। जो एक गुंजाइश है जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से डीजीटी काम कर रही है, तो हो सकता है कि आपका काम 2 तारीख को हो जाए। अब आते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। अगर यही स्थिति रही आई जो 31 तारीख को है, ये कल भी माने आज भी 1 तारीख को भी यही स्थिति रही, और ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद 6 बजे ख़त्म हो जाने के बाद रात में भेजने का जो हमारे यहाँ पद्धति है लास्ट में भेजने की, तो फिर डीजीटी कैसे काम करेगी? फिर 2 तारीख को क्या होगा? कितने अब आप जानते हो सर्वर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, नेट की दिक्कत है, पानी गिर रहा है कई जगह पे। आज यूपी में आया, आज यूपी का बहाना आया कि लखनऊ में भाई साहब इतनी बारिश थी कि स्टेट डायरेक्टर कुछ काम ही नहीं कर पाए। बात सही है, न्यूज़ में भी देखे। तो अब भाई आज नहीं पहुंची है तो कल पहुंच जाए। अब कल ज़रूरत है कि मैंने 1 तारीख को ज़रूरत है कि यार वो है कि आपका आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ये सब चीज़ें देख करके लगता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको जो बोला था कि फिर 2 तारीख को या 1 तारीख को, मतलब आज शाम तक में कुछ न कुछ एक ऐसी खुशखबरी आ जाएगी कि हम डेट और बढ़ा सकते हैं। अभी एग्ज़ाम का डेट इस बार बढ़ाने में अभी रिस्क एक बार और हो सकता है कि ले सकते हैं कि 2 तारीख है तो उसको 5 तारीख कर दें, या जैसे 2 तारीख को शुक्रवार है तो फ्राइडे है, तो हो सकता है कि अगले फ्राइडे तक कर दें, या 5 तारीख तक कर दें, सोमवार मंगलवार तक कर दें, या उसको 8 तारीख तक कर दें, या 10 तारीख तक कर दें। उसके आगे नहीं ले जाएंगे। अगर उसके आगे इनको ले जाना है तो फिर सीधे एग्ज़ाम को, जो एग्ज़ाम 11-12 तारीख से आपका प्रैक्टिकल का है, तो फिर उसको भी ले जाएंगे, 21-22 तक ले जाएंगे, 10 दिन का 15 दिन का फिर गैप देंगे। जैसे अभी दिए हैं 10-11 दिन का गैप दिए हैं, 10-11-12 दिन का गैप दिए हैं, ऐसे फिर उनको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अब कितनी चीज़ें हैं कि डीजीटी करेगी कि नहीं करेगी, अब ये आज शाम को 6 बजे तक में निर्भर करेगा क्या करेगा। वैसे 2-2:30 बजे तक पता चल जाएगा। मेरे पास जैसे सूचना आएगी वैसे मैं आपको सूचना बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। कल मैं आऊँगा तो फिर एक बार इसी मुद्दे को अपडेट करूँगा एग्ज़ाम को लेकर के। लेकिन अटेंडेंस वाले मामले को साफ साफ मैंने कह दिया, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, वो किसी के हाथ में नहीं। हम कितना भी चिल्लाएं, हम चिल्ला करके 2 साल देख लिए, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें।
स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।